नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर अब राजनीति भी शुरू हो गई। मुकेश सहनी के पिता की हत्या बड़े ही क्रूर तरीके से हुई है। इस मामले में राजद ने सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। दरअसल राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में ये क्या हो रहा है, आजकल कोई भी दिन बिना हत्या के नहीं बीत रहा। मुख्यमंत्री बेहोशी की हालत में है, शायद उन्हें अब तक पता भी नहीं होगा कि राज्य में क्या कुछ हो चुका है। बिहार में कोई भी राजनीतिक नेता अब सुरक्षित नहीं है, व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बिहार भगवान भरोसे ही है। मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या की खबर ने पूरे बिहार को दहला दिया है। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या की खबर नहीं आती है। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। शासक अचेत अवस्था में है। अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं। जदयू भाजपा के नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। गोलियों के ततराहट से प्रतिदिन बिहार का कोना कोना थर्राता है। जब निकलता है सुबह घर से, शाम को जब तो सुरक्षित नहीं लौटता, लगता है परिजनों को कि मेरा परिवार सुरक्षित लौटेगा कि नहीं। कोलैप्स हो चुका है सिस्टम। पूरी तरह से बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या होना कोई साधारण घटना नहीं है और निर्मम हत्या हुई है। भगवान मुकेश सहनी जी को दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और इसकी पड़ताल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। एक रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। शासक तो अचेत ही है। इसलिए मैं कहता हूं माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। जबकि मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बिहार में नेताओं के परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि आम आदमी भगवान की दया पर ही है। बीजेपी और एनडीए के नेता इस पर चुप क्यों हैं? उन्हें सामने आकर बोलना चाहिए। ये महाजंगल राज है। आज सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है। अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में बिहार में कई हत्याएं हुई हैं। राज्य सरकार को राज्य में कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। बिहार अपराधियों के चंगुल में है। क्या यही है नीतीश कुमार का सुशासन? लगातार बिहार में घटना, मर्डर और बच्चियों का शोषण। एक दिन पहले 2 बच्चियों की हत्या करके मार दी गई। इसके पहले मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर सैकड़ों बच्चों का शारीरिक और यौन शोषण। लगातार पटना, दानापुर में मर्डर पर मर्डर। बिहार के हर जिलों में हत्या का सिलसिला। और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ। दूसरे
पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया, अपराधी, पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। नीतीश बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? क्या पदाधिकारी के हाथ में सब कुछ बिहार की जनता को छोड़ दिया गया? क्या बिहार के पदाधिकारी ही तय कर रही हैं बिहार के भविष्य को? मैं मुकेश सहनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, एसपीडी ट्रायल, दोनों बच्चों की हत्यारे की गिरफ्तारी और एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं। और ऐसे पदाधिकारी जो अपराध में माफियाओं के साथ संलिप्त है, उसको सस्पेंड और उस पर एफआईआर चलाने की मांग करता हूं। जबकि जदयू के नेता और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने नीतीश सरकार का बचाव करते हुए कहा कि राज्य सरकार जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। नीतीश कुमार सरकार में आरोपियों को निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और उन्हें सजा भी दी जाएगी। उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन हत्या का कारण जांच उपरांत जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई बिहार सरकार करेगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और मुकेश भाई की पिताजी की हत्या, मेरे पिताजी की हत्या, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि धैर्य और साहस के साथ इसका सामना करना चाहिए और हत्या करने वालों के विरुद्ध में कार्रवाई निश्चित रूप से बिहार सरकार करेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार बिहार में विपक्ष आरजेडी आरोप लगा रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब हो गया है, हत्याएं, मर्डर लगातार हो रही है। ऐसा है कि कहने वालों को तो हम रोक नहीं सकते हैं, घटनाएं होती हैं। अब अमेरिका में ट्रंप भाषण करते हुए ट्रंप पर गोली चला दी और वो अकेला आदमी था, तो हम उससे तुलना नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते हुए अपराधी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और उसको सजा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने भी इस मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, राज्य सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। वहीं बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तत्काल प्रभाव से एसआईटी का गठन कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। हत्या के संभावित कारण व्यक्तिगत दुश्मनी या फिर अन्य प्रमुख कारण प्रतीत होते हैं। सरकार तत्काल प्रभाव से मामले की जांच करेगी और सच्चाई लोगों के सामने आएगी। नितिन नवीन ने इस मामले में राजद को जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि जंगल राज तब था जब अपराधी तेजस्वी यादव के आवास में छिपते थे और वहीं से काम किया करते थे। हमारी सरकार में अपराधियों को पता है कि उन्हें देर सवेर उनके अपराधों की सजा जरूर मिलेगी। प्रकार की घटना घटी है, कहीं न कहीं पूरे विषय को एसआईटी का गठन किया गया है और तत्काल इस पर कड़ाई से जांच चल रही है। जिस प्रकार से हत्या के विषय नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि व्यक्तिगत रंजिश या अन्य कोई बड़े कारण है जिस प्रकार से एक मर्माहत करने वाली घटना घटी है। और मैं तो मानता हूं कि सरकार पूरी तेजी से इस पर कार्रवाई करेगी और सही तथ्य तुरंत जनता के बीच में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तेजस्वी ने भी ट्वीट किया है जंगल राज का है, क्या बिहार में सही में जंगल राज आ गया है? अब तेजस्वी यादव जी को हर विषय पर राजनीति समझ में आती है। आज एक परिवार के साथ घटना घटी है, पहले घटना को
सभी जो सरकार की संवेदनशीलता है उस पर सरकार काम कर रही है। और अभी तक तेजस्वी यादव को जंगल राज नहीं समझ में आता है। तेजस्वी यादव जी जंगल राज वो था जिसके घर में अपराधी अपराध करते थे, आपके घर में छिपते थे, आपके घर से पनाह मिलती थी। लेकिन हमारे समय में अपराधी अपराध करने के बाद उसको मालूम है जो समय लगे कि वो जेल के अंदर ही होगा। ये अंतर है जंगल राज और बाकी राज्यों। वहीं इस मामले में जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की जिस तरह से हत्या की गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण, क्रूर और दर्दनाक है। पुलिस आरोपियों का पता लगाएगी। हमें पुलिस जांच पर भरोसा है और हम तेजस्वी यादव से आग्रह करते हैं कि अगर वो किसी भी तरह से आरोपियों को जानते हैं या उनके पास कोई भी जानकारी है तो वो सामने आए। उन्हें मुकेश सहनी के परिवार को न्याय दिलाने में पुलिस का सहयोग करना चाहिए। अध्यक्ष मान्यवर मुकेश सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। कहीं ना कहीं आपकी सरकार पर सवाल कर रहे थे तेजस्वी यादव जंगल राज कैसे ट्वीट कर रहे हैं। अब देखिए, अब कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तब तो उनको अधिकार प्राप्त है, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करते हैं। हम माननीय तेजस्वी यादव जी से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आपके भी कार्यकर्ता हैं, आपके पास भी कोई जानकारी है तो पुलिस पदाधिकारी को उन तमाम जानकारी को उपलब्ध कराइए जिससे मुकेश सहनी जी को न्याय मिल सके। आपको नहीं लगता कि जंगल राज नहीं, जंगल राज किसको कहते? जंगल राज कहते तब जबकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पर दबाव रहता, जाति धर्म का भेदभाव करने का आरोप रहता, आरोपी को बचाने का रहता। कौन माई का लाल पैदा लिया है जो आपराधिक घटना पर किसी को बचा लेगा? ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।